Assalamu alaikum. Welcome to all of you. This is Suhail Anjum here on the behalf of team वकार ज़का। आज की हम इस वीडियो में जो चीज़ें सीखने जा रहे हैं क्योंकि न्यू बाइज को ग्रुप्स में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं। जो न्यू आ रहे हैं उन्हें नहीं पता चल रहा कि हमने क्या करना है तो और कैसे स्टार्ट लेना है, बाइनेंस की ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो बेसिकली आज की हम इस वीडियो में देखेंगे। मेरी प्रीवियस वीडियो फ्यूचर ट्रेडिंग के रिलेटेड थी। आज की वीडियो में हम स्पॉट ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे। और जो भी कोई न्यू बाइक क्रिप्टो में आ रहा है, क्रिप्टो करेंसी में आ रहा है, अगर वो 6 मंथ या 1 साल पुराना नहीं है, आई हाईली रिकमेंड कि ही और शी शुड स्ट्रिक हिज और हर सेल्फ ऑन स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग से बाहर मत जाएं 6 to 7 मंथ्स, ताकि आप फ्यूचर ट्रेडिंग पे मूव फिर बेहतर कर सकेंगे। अदरवाइज यू विल एंड अप विद नथिंग बट लॉस अगर फ्यूचर ट्रेडिंग में आते ही आप चल पड़ेंगे। ठीक है, तो आज की हमने वीडियो में देखना है कि हम स्पॉट ट्रेडिंग में एंट्री प्राइस कैसे ले सकते हैं, अपना एग्जिट प्राइस कैसे ले सकते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, टेक प्रॉफिट प्राइस कैसे लगा सकते हैं। अच्छा, हम स्विंग ट्रेडिंग में और डे ट्रेडिंग में फ़र्क देखेंगे। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डे ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क है। तो बेसिकली इन्वेस्टिंग में हम यही चीज़ एम करते हैं ना कि लो पे कुछ चीज़ बाय करके हायर पे सेल करते हैं, बट विद पेशेंस। तो और हमारी डिस्कशन में ये भी यही रहेगा कि स्विंग ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है और डे ट्रेडिंग में, और हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। बाइंग सेलिंग फीस को भी थोड़ा सा देख लेंगे कि बीएनबी में जो एक्सचेंज काटती है। अच्छा, तो शुरू करने से पहले मेरा एनालिसिस चल रहा था सीआरवी पे। जब मैंने ये ग्रुप में सिग्नल शेयर किया था कि सीआरवी की तब प्राइस थी 0.63। ठीक है, तो मैंने इसमें मेंशन किया था कि ये इजी टारगेट्स इसके हो सकते हैं 0.69, 0.67, 0.65, और जो ज़्यादा पेशेंस होल्डर हैं, होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ, उनके लिए ये ज़्यादा साबित होगा अगर वो इन्वेस्टर बन के इसको होल्ड कर लेंगे, क्योंकि ये प्राइस काफ़ी लो प्राइस पे आया हुआ है अपनी ऑल टाइम हाई से। ठीक है, तो उसके बाद हमने वो देखा कि हमारे टारगेट्स अचीव भी हुए हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस तो मैं पूरा का पूरा इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन हम ये चीज़ ज़रूर देखेंगे कि हम बाइनेंस पे अपनी एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे जाता हूँ। कोई भी कॉइन आपने सर्च करना है, जैसे मैंने सीआरवी पे एक एनालिसिस कंडक्ट किया था और जो मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया, सीआरवी टू यूएसडीटी। तो हम इसी को ही ले लेते हैं। डिफरेंट टाइम फ्रेम से मुराद ये होता है कि यहाँ पर जैसे ही आप tradingview.com पे आप अपना अकाउंट बनाएंगे और आपकी ये चार्ट्स सेटिंग खुल जाएगी। फर्स्ट करें, जब मैं इस पे होम पे जाता हूँ तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह का कुछ सिनेरियो नजर आएगा ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट बनाने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट्स और स्क्रिप्ट्स, ये वो सारी चीजें नजर आएंगी। क्रिप्टो करेंसी के सारे प्रोजेक्ट्स, प्राइसेस आप देख सकते हैं। पर आपने चार्ट पे जाना है, और मैंने सीआरवी टू यूएसडीटी का चार्ट पहले ही खोला हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे आपने इंडिकेटर्स, मैं एक आधे इंडिकेटर के लिहाज से डिस्कस कर दूंगा कि जो हमारा डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, और हम स्विंग ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग में एक इंडिकेटर के लिहाज से डिस्कस कर दूंगा कि एक इंडिकेटर के लिहाज से हम कैसे स्विंग ट्रेडर और डे ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, राइट, यहां तक समझ आया। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ बकायदा। तो ये मैंने दो इंडिकेटर यहाँ पर लगाए हैं। एक को मैकडी कहते हैं, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डिवर्जेंस, और एक को हम कहते हैं आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इस पे कभी फिर डिटेल में दोनों में बात करेंगे। और एक मैंने लगाया है 55 मूविंग एवरेज का इंडिकेटर। ठीक है जी, ये जो आपको येलो लाइन नजर आ रही है, ये 55 मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगाया है। ये टेक्निकल एनालिसिस की क्लासेस हम लेटर ऑन देख लेंगे। फिलहाल हम सिर्फ ये समझेंगे कि डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में क्या फर्क है। अच्छा, अगर हम डे ट्रेडिंग में आते हैं तो डे ट्रेडिंग में आप मोस्टली कोशिश करते हो कि 1 सेकंड से लेकर मैक्स 15 मिनट्स तक के चार्ट्स को आप देखेंगे तो आप डे ट्रेडिंग में होंगे। ठीक है, डे ट्रेडिंग इवन 30 मिनट्स तक के चार्ट्स को भी आप देख सकते हैं कि आपने एम करना है कि डे के अंदर एक कोई ना कोई प्रॉफिट को लेके बाहर आना है। जैसे कुछ लोग इन्वेस्टर्स होते हैं, वो एम करते हैं कि यार हमें लगता है या हमारा एम है या बिलीफ है कि बिटकॉइन अभी से $10,000 पे है, और एट द एंड ऑफ द ईयर और द नेक्स्ट ईयर और विद इन 2 years ये हमें
10,000 से उठ के $30,000 पे नजर चलता हुआ नजर आएगा। जैसे हमने मोस्टली एग्जांपल्स भी देखी जिनको 2015 के होल्डर्स थे, उन्होंने 2018 में अच्छा खासा कैश किया। हम 2020 की एग्जांपल उठाएं कि 2020 में जो होल्डर्स थे उन्होंने अभी आके कैश किया, अच्छा खासा कैश किया। सो दे आर कॉल्ड इन्वेस्टर्स। और डे ट्रेडर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर देखें डे ट्रेडर की टिकट की हमेशा आपकी क्लॉक पे लगी रहती है कि यार वो कुल देख रहा होता है कि स्मॉल टाइम फ्रेम्स में कहाँ पे मुझे स्नाइपर एंट्रीज मिले, मैं प्रॉफिट लूं और लेके बाहर आ जाऊं। इन्वेस्टर के पास मंथ्स होते हैं, ईयर्स होते हैं, उन्हें कोई मसला नहीं कि अभी अभी देखें आज का इन्वेस्टर ये कह रहा होगा कि यार ओके इफ आई बॉट बिटकॉइन एट $20,000 या $25,000, तो वो 2022 में एम कर रहा होगा कि यार, या 2021 के एंड तक एम कर रहा होगा कि मैं इसको 50,000 या मोर देन $50,000 के ऊपर निकाल सकता हूँ। एंड क्वाइट पॉसिबल, जिस तरह बिटकॉइन को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्रिप्टो करेंसी को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और बहुत सारा मार्केट कैप इसमें इन्वेस्ट हो रहा है, तो क्वाइट पॉसिबल है कि 40 to 50K के ऊपर बिटकॉइन पे जाना कोई मसला नहीं है। विद इन मंथ, विद इन डेज आपको ये $10,000 की मूवमेंट देखने को मिलती है। तो बेसिकली फर्क आपने ये समझना है कि डे ट्रेडिंग में हम डे पे फोकस कर रहे होते हैं कि विद इन अ डे हमने कोई ना कोई प्रॉफिट निकाल के निकलना है। इन्वेस्टिंग में हम मंथ्स एंड ईयर्स पे फोकस कर रहे होते हैं कि विद इन अ मंथ और ईयर हमने कोई ना कोई प्रॉफिट निकाल के निकलना है। डे ट्रेडर होल्ड फॉर अ डे होता है, और इन्वेस्टर ऑफ कोर्स जो हम जिसको हम स्विंग ट्रेडर भी कह सकते हैं, वो मंथ्स और ईयर्स पे फोकस भी कर रहा होता है। और ट्रेडिंग में ये पर्सन जो है ऑलवेज लैपटॉप के सामने कैंडल्स देख रहे हैं, रेड ग्रीन कैंडल, इनके साथ इनकी इमोशन स्टेबिलिटी भी चेंज होती है। इन्वेस्टिंग को पता है, इन्वेस्टर को पता है मैंने होल्ड किया है, नीचे भी चला गया, ही और शी विल कीप होल्डिंग विद द पेशेंस। अब ऐसा हुआ था 2018 में जिन्होंने बिटकॉइन हाई प्राइस पे ले लिया था, अगर तो वो वाकई पेशेंस होल्डर थे जब वो क्रैश करनी स्टार्ट करती वैल्यू, और अगर आज तक वो होल्ड कर रहे हैं 2-3 साल, तो उनकी प्राइस भी तो डबल होएगी, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 18,000 से 34,000 तक चला गया। सो ये एक स्मॉल सी एग्जांपल समझने के लिए थी कि इन्वेस्टर और पेशेंस का क्या डिफरेंस है। तो इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग में आई होप सो कि समझ आ गई होगी। जो हम बेसिकली डिस्कस करना चाह रहे हैं कि आप स्मॉल टाइम फ्रेम्स पे इसी चार्ट को देखना शुरू कर दें। 1 मिनट के अंदर ये एक एक कैंडल आपको 1 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही होगी, तो इट्स मीन कि आप डे ट्रेडर में स्नाइपर एंट्रीज लगा रहे हैं, लगाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें इन द सेम मैनर आप 5 मिनट के अंदर इसकी चार्ट को देखें, तो इट्स मीन आप कोशिश करेंगे कि कहाँ पर आपको अच्छी एंट्रीज मिल रही हैं। अब मैं पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस तो डिस्कस नहीं करूंगा कि वो डे ट्रेडर की निस्बत बैठा यार यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो वो अपनी फ्यूचर ट्रेडिंग में शॉर्ट ट्रेडिंग भी ओपन कर सकता है। अगर मैं एक और स्मॉल सी एग्जांपल डिस्कस करूँ, ये 55 मूविंग एवरेज का इंडिकेटर बहुत अच्छा इंडिकेटर है। डे ट्रेडर ये देखेगा कि जैसे ही यहाँ का क्रॉस ओवर हो जाएगा 55 मूविंग एवरेज के इंडिकेटर पे ऊपर, तो वो यहाँ पर अपनी एक पोजीशन सेट करता है बाय की। ठीक है, बाय की पोजीशन यहाँ पे सेट करेगा, और उसको पता है कि जब तक ये 55 मूविंग एवरेज से ऊपर रहेगा तो ये ग्राफ में हमें पॉजिटिविटी ही देखने मिलेगी, एप्रिसिएशन ही देखने को मिलेगी, और इंक्रीज ही देखने को मिलेगा। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ भी ले लेते हैं कि जैसे ही वो ये देखता है कि 55 मूविंग एवरेज से प्राइस नीचे जा रही है ये वाली चीज पे, तो वो इस पॉइंट पे अगर फ्यूचर ट्रेडिंग में है तो अपना सेल ऑर्डर भी लगा सकता है। और आपने देखा है कि जब तक वो पोजीशन नीचे रह रही है तब तक जो है प्राइस आपकी नीचे ही जा रही है। ठीक है, 0.66 से 0.63 का चेंज इतने घंटों में, इट्स अ रिमार्केबल चेंज। जो फ्यूचर ट्रेडिंग्स में है वो इसकी वर्थ को समझते हैं। ठीक है, तो ये है आप डे ट्रेडिंग में आप विद इन डे उनके पास स्क्रीन्स लगी हैं और पूरा का पूरा वो चार्ट्स देखते हैं, और उनकी ये स्नाइपर एंट्रीज उन्होंने ये कंसिडर करनी होती हैं। ठीक है, तो सिमिलरली आप चले जाएं 15 मिनट्स में भी आपको कोई ना कोई एंट्री मिल जाएगी। जैसे मैं यहाँ की ड्राइंग रिमूव करता हूँ, राइट क्लिक, और यहाँ पे रिमूव ड्राइंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रीसेट कर देता हूँ चार्ट को। अच्छा, चार्ट इस तरह का नजर आएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने चले 55 मूविंग एवरेज वाला इंडिकेटर डिस्कस किया है, जैसे आपको बताया है कि ये क्रॉसओवर कंफर्म हुआ और यहाँ पर आपका बाय ऑर्डर हो सकता है, और जब बाय ऑर्डर लग जाएगा तो आप एम करेंगे कहाँ तक आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, वी विल डिस्कस इन सम डे लेटर।
तो आप लेकिन जब तक ये इस मूविंग एवरेज से ऊपर है तो आप एक कंफर्म एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो इन दिस वे यहाँ पर देखें क्रॉसओवर डाउन की तरफ हो रहा है तो आपको प्राइस डाउन पे चले जाएगी, और कब तक डाउन रहेगी, जब तक अगेन क्रॉसओवर हैपन नहीं होता। आई होप कि ये मैंने डिस्कस की है स्विंग डे ट्रेडिंग, जिसमें आप 15 मिनट्स का चार्ट देख रहे हैं। 15 मिनट के चार्ट से मतलब ये है कि एक कैंडल जो है 15 मिनट को रिप्रेजेंट करती है। ओके, द वन ऑफ द माय फेवरेट इज कि आपने 50 मूविंग एवरेज जो 55 मूविंग एवरेज का रियल में आपने इंजॉयमेंट लेनी है, तो आप डे पे जाएं, आप वीक पे जाएं और वहां पर जाकर देखें कि कैसे आपको ये वाला कॉइन इस इंडिकेटर पे अच्छा फायदा दे सकता है। जैसे कि मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कि आज ये 0.63 पे था जिस टाइम, तो उस टाइम मैंने ये ही 55 मूविंग एवरेज ही देखी थी कि यहाँ पर ये मेरे एनालिसिस के मुताबिक कि यहाँ पर इसको कंफर्म ब्रेकआउट हो रहा था, ठीक है, कंफर्म ब्रेकआउट हो रहा था क्योंकि वॉल्यूम आ रहा था। तो इट्स मीन मैंने वहां पे प्रेडिक्शन की कि आप ये जो बाय जोन है आपके वो 0.60 से 0.63 हो सकते हैं और टारगेट्स इजीली जा सकते हैं। और ये मैं और भी एक इंडिकेटर लगाता हूँ जिसमें डिफरेंट आपको मूविंग एवरेजेस देखने को मिलती हैं। फिलहाल आप सिर्फ मतलब समझ लें कि मैंने मूविंग एवरेज का इंडिकेटर यूज किया हुआ था, आप काइंडली कंफ्यूज ना हो। जब टेक्निकल एनालिसिस की प्रॉपर क्लासेस हम डिस्कस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसका बहुत अच्छे से यूज किया है। बहरहाल ये मेरा एनालिसिस था कि लॉन्ग टर्म में ये कॉइन बुलिश हो सकता है 0.63 के एंट्री के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म मुझे ब्रेकआउट लग रहा था और स्टिल लुकिंग वेरी बुलिश 0.70 की तरफ मूव कर रहा है, जो कि मेरा थर्ड टारगेट अचीव होने के बाद फोर्थ टारगेट पे मूव कर रहा है। तो आई होप कि जो मैं चीज डिस्कस और समझाना चाह रहा था कि डे ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में क्या फर्क है या स्विंग ट्रेडिंग में क्या फर्क है। स्विंग ट्रेड में आप फॉर द डेज फॉर द मंथ्स आप उस कॉइन को होल्ड करते हो। डे ट्रेडिंग में आप बहुत स्मॉल टाइम फ्रेम्स के ऊपर उस कॉइन की डिस्कशन कर रहे होते हो कि यार 1 मिनट के अंदर क्या सिचुएशन हो रही है, 3 मिनट्स के अंदर क्या सिचुएशन हो रही है, 5 मिनट्स और अप टू 30 मिनट्स के अंदर क्या सिचुएशन होती है, उस हिसाब से आप अपनी एंट्रीज को एग्जिट करते हो। डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग को हम अपने इन इंडिकेटर्स के लिहाज से भी डिस्कस कर सकते हैं, बट वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। वी कैन डिस्कस सम डे एल्स के रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और ये मूविंग एवरेज की बेस पे भी आप एंट्रीज ले सकते हो। तो खैर मैंने आज मूविंग एवरेज पे डिस्कस करने की कोशिश की कि आप मूविंग एवरेज की बेस के ऊपर कैसे इसमें एंट्रीज को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको गाइस समझ आई होगी कि हमने जो चीज़ ये देखना चाह रहे थे कि हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में और डे ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है, मतलब इन्वेस्टिंग में और डे ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है। अब हम चलेंगे स्पॉट ट्रेडिंग को कुछ समझने के लिए। एक्सचेंज पे वहां पर देखेंगे कि एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस ये हम कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज को हम देखने के लिए एक्सचेंज पे चलेंगे। ये एक वन ऑफ द वेरी स्मॉल अकाउंट है और मैं यहाँ पर जब आप अपनी बनास की एक्सचेंज को लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ ऐसी सूरत हाल नजर आएगी। यहाँ पर आप चले जाएं, क्लासिक पे चले जाएं। क्लासिक पे जाके आप कोई भी कॉइन सर्च करके उसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पेयर्स मिल जाएंगे। अब फर्ज करो आपके पास है वॉलेट में यूएसडीटी, जैसे ये एक छोटा अकाउंट है, इसमें 113 यूएसडीटी पड़े हैं, ठीक है। तो इट्स मीन आपने कॉइन वही सर्च करने हैं जो यूएसडीटी के पेयर में मिल रहे हों, ठीक है। अब आप कहते हो कि यार आप बिटकॉइन से भी तो कॉइन खरीद सकते हो ना, लेकिन मेरे पास तो बिटकॉइन नहीं है, बिटकॉइन तो मैंने रखा नहीं। तो इट्स मीन अगर आपने कोई कॉइन बाय करना है बिटकॉइन से तो यू शुड हैव बिटकॉइन इन योर वॉलेट, और आपने कोई कॉइन बीएनबी से बाय करना है तो यू शुड हैव बीएनबी इन योर वॉलेट। मेरे पास इस टाइम यूएसडीटी है तो मैं इट्स मीन जो कोई भी कॉइन बाय करूंगा वो यूएसडीटी से ही बाय करूंगा, ठीक है। तो ये फर्क आपने समझना है कि ये एक्सचेंज है आपके पास, ये एक्सचेंज ये कहती है, फर्ज करें कि आपके पास यूएसडीटी है तो आप मेरे से यूएसडीटी में भी चीजें खरीद सकते हो। ये एक्सचेंज ये कहती है कि आपके पास बिटकॉइन है तो आप मेरे से बिटकॉइन में भी चीजें खरीद सकते हो। ये एक्सचेंज ये कहती है बीएनबी मतलब बाइनेंस का कॉइन है तो आपके पास बीएनबी है तो आप कहती है कि मेरे से बीएनबी के साथ भी कोई कॉइन खरीद सकते हो। इन द सेम मैनर आपने ये चीज समझनी है कि आपके पास डिफरेंट करेंसीज हैं और आप उन डिफरेंट करेंसीज से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बाय कर सकते हो।
ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर यूएसडीटी है, तो हम एम करेंगे कि हम यूएसडीटी से ही कॉइन को बाय और सेल करें। तो स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब यही होता है कि आप हमेशा कोशिश करते हो कि कोई डिप में बाय करें। जैसे ये बिटकॉइन का चार्ट है, कोई कहता है कि यार मैं 25,000 पे बाय करके 30,000 पे सेल कर दूंगा, इट्स मीन वो स्पॉट ट्रेडिंग में है, वो फ्यूचर ट्रेडिंग या लेवरेज और मार्जिन ट्रेडिंग में नहीं है कि वो शॉर्ट को भी प्ले करे। खैर, इस चीज को बाद में हम देखेंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग की मेरी एक वीडियो पड़ी है, वो आप देख लीजिएगा, आपको फ्यूचर ट्रेडिंग भी समझ आ जाएगी। तो अभी हमारा मकसद ये है कि हमने इस एक्सचेंज पे देखना है कि हम मार्केट के ऊपर कोई भी कॉइन कैसे बाय कर सकते हैं, हम लिमिट के ऊपर कोई भी कॉइन कैसे बाय सकते हैं। उसके बाद हम ये चीज देखेंगे कि हम अपना स्टॉप लॉस प्राइस कैसे लगा सकते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे हम अपना टेक प्रॉफिट प्राइस कैसे लगा सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको आपकी एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस और टेक प्रॉफिट प्राइस का पता होना चाहिए। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा, वी विल डिस्कस समडे एल्स इंशाल्लाह ताला। तो एक्सचेंज पे चलते हैं। कोई भी कॉइन सर्च करना है, जैसे आपके पास यूएसडीटी है तो आपने ये यूएसडीटी का पेयर सेलेक्ट कर लिया। हम सीआरवी को ही सिलेक्ट कर लेते हैं कि सीआरवी टू यूएसडीटी के कॉइन को सर्च किया तो ये उसका कोई चार्ट ओपन हो गया। ठीक है, अब ये देखें कि फर्ज करें आप कहते हो कि यार ये प्राइस बहुत अच्छी है 0.69, मुझे इसी प्राइस पे बाय करना है। तो आप सिंपली यहाँ पे मार्केट पे जाएं और आप ये देखें कि आपके पास फर्ज करो यहाँ पर 113 यूएसडीटी पड़े हैं। आप डिसाइड करो कि आपने 113 यूएसडीटी में से 50% के 50% मतलब 113 का हाफ, उसके इतने सीआरवीज आएंगे। 25% मतलब 113 का 25% उसके इतने सीआरवी आएंगे। और 100 के 100% मतलब मैं कह रहा हूँ सारे के सारे यूएसडीटी के सीआरवी बाय करूँ तो आप 100% पे क्लिक करेंगे, बाय करेंगे, इमीडिएटली ओके इमीडिएटली आपके सीआरवीज जो हैं वो बाय हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये वो कह रहा है मार्केट ऑर्डर फिल हो गया है। और अब आप देखें कि मैंने जो मेरे 113 में से $109 के थे ऑलमोस्ट, उसने 157 सीआरवी मुझे दे दे मार्केट पे इमीडिएटली बाय करने पे। अब मेरी मर्जी है कि मैं कह रहा हूं कि 0.69 पे बाय किए हैं, मैं 0.70 पे सेल करूं, मैं 0.80 पे सेल करूं, मैं $1 पे सेल करूं, आपके बैग में सीआरवी आ गए हैं। ठीक है, यहां पे भी देख सकते हैं आप, जाके अपने वॉलेट के अंदर भी देख सकते हैं, फियाट और स्पॉट के वॉलेट के अंदर, वहां पे आपको सीआरवीज आपके पड़े नजर आएंगे। और सिमिलरली आप सीआरवीज किसी को दे भी सकते हैं, वो खैर डिपॉजिट एंड विड्रॉल का चक्कर है, वो विल नॉट डिस्कस हियर। ये देखिए 157 सीआरवीज आपके, ये सीआरवी का एक बैंक है कि आप सीआरवी, आप किसी के पास सीआरवी पड़े हैं वो आपको डिपॉजिट भी कर सकता है, आप किसी को देना चाहते हो आप विड्रॉल भी कर सकते हो। खैर, तो ये सीआरवी इस तरह आपके बाय करके आपके वॉलेट में आ जाएंगे। मैं हम अगेन अपनी मार्केट में जाते हैं। तो मार्केट के ऊपर मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट आप बाय करना आ गया होगा कि हम कोई भी प्रोजेक्ट मार्केट के ऊपर बाय कैसे कर सकते हो। इन द सेम मैनर मैं क्या करूंगा कि मैं आपको ये भी करना बता दूंगा कि हम मार्केट के ऊपर सेल कैसे करते हैं। हमारा कॉइन क्या था, CRV टू USDT। अच्छा, हमारे पास इस टाइम कितने थे, 157 CRV। आप आए एक मंथ बाद, आपको पता चला ओह प्राइस तो $1 पे चलेगी, आप आए, आपने कहा ठीक है जी मैं अपने सारे के सारे सीआरवीज मार्केट प्राइस पे सेल कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे $4 हैं, जब मैं सेल करूंगा तो यूएसडीटी में सेल होंगे ना, क्योंकि मैं ट्रेड यूएसडीटी में कर रहा हूँ, प्राइस किस में देख रहा हूँ, यूएसडीटी में। तो मैं जब ये सारे के सारे सीआरवी सेल कर दूंगा, तो मैंने 100% पे क्लिक किया, सेल किए सीआरवी, तो ये देखें अगेन मेरे अकाउंट में हो गए $113 और मेरे मार्केट के ऊपर सारे के सारे सीआरवी सेल हो गए। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि मैंने बाय किए थे 0.69 पे और मैंने उसको 0.692 और 0.692 पे सेल कर दिए मार्केट के ऊपर ही। तो ये चीज आपने देखनी है कि मार्केट के ऊपर सेल और बाय कैसे होता है। आई होप कि ये कंफ्यूजन आपकी दूर होगी। अब नेक्स्ट हमने डिस्कस ये करना है कि हम लिमिट पे कैसे सीआरवी को बाय कर सकते हैं। आप कहते हो कि यार ये प्राइस मेरे लिए हाई है, मैं इस प्राइस पे बाय नहीं कर सकता, तो मैं कहता हूँ यार ना करो, कितने पे बाय करना चाहते हो। आप कहते हो कि यार मैं सोया हूँ, प्राइस चलो 0.5 पे आए तो मैं 50% मेरा जो पोर्टफोलियो है मैं उसके सीआरवी उठा लूंगा। मैं कहता हूँ ठीक है, तो ये एक लिमिट प्राइस लग जाएगी कि जैसे ही 0.69 से प्राइस 0.5 आएगी ऑटोमेटिक वो एक्सचेंज आपके सीआरवी बाय कर देगा। ये देखिए ओपन ऑर्डर लग गया है, अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ट्रिगर्ड नहीं हुआ,
कब ट्रिगर होगा? जब प्राइस 0.5 पे आएगी और जितने परसेंट आपने इन्वेस्ट किया हुआ था टोटल पोर्टफोलियो का, फर्ज करें मैंने 50% पे, तो इतने वो CRVs आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि 56 USDT के इतने CRV आएंगे अगर आप इस प्राइस पे बाय करोगे, ठीक है। तो लिमिट प्राइस आपने ऐसे लगानी होती है एक्सचेंज पे। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी। आप इसको एनी टाइम कैंसिल कर सकते हो, इसकी कोई फी नहीं है। फी तब लगेगी जब आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो वो BNB के ऊपर कुछ ना कुछ फी है, 0.1% फी होती है, वो को मसला नहीं है, वो आप उसकी फी आपकी पे हो जाएगी उसमें। तो मैं कैंसिल करता हूँ कि जी मैं मुझे लग रहा है कि इस पे प्राइस आएगी, आप कैंसिल कर दें, ठीक है, सिंपली कैंसिल इट, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इन द सेम मैनर आप ये कहते हो कि ठीक है जी मेरे पास CRV आ गए हैं, मैं कुछ CRV बाय कर लेता हूँ, फर्ज करो मैं 25% पोर्टफोलियो का CRV बाय कर लेता हूँ, मेरे पास 40 CRV आ गए, पॉइंट भी 0.70 पे चलेगी, हमारे थर्ड टारगेट के बाद 0.70 पे प्राइस चलेगी। इट्स मीन कि ये सिग्नल हमारा काफी अच्छा गया। जब मैंने ये सिग्नल शेयर किया था 0.63 पे वैल्यू थी, और अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस 0.70 पे चलेगी। खैर, अब हम ये देखते हैं कि ये 40 CRV हैं, आप चाहते हो कि यार मैंने 0.70 पे बाय किए हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि यार ठीक है, आप इन 0.70 CRV जितने भी CRV बाय किए हैं, आप कहते हो कि यार मैं इनको ना $1 में बेचना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे ही प्राइस 1 USDT पे आए, मेरे ये सारे के सारे CRVs चले जाएं, मेरे सारे के सारे CRV सेल हो जाएं, तो ये एक आपका एडवांस ऑर्डर लग जाएगा 40 CRV का, कि जब कभी भी प्राइस 1 USDT पे गया आपने सेल कर दिए। अब आप ये बाकायदा एक्सचेंज पे देख सकते हैं कि आपकी प्राइस जैसी 1 USDT पे जाएगी, आपके 40 CRV सेल हो जाएंगे, और इतना टोटल 40 USDT आपके बनेंगे उस टाइम। देखें 84 में 40 बनाएंगे तो प्रॉफिट वाले USDT ही आएंगे ना। तो ये फर्क आपने समझना है कि आप अपनी एडवांस बिड कैसे लगा सकते हैं, आप अपनी स्टॉप लिमिट कैसे लगा सकते हैं। स्टॉप लिमिट हम अभी सीख लेते हैं। जैसे ये देखें कि हमारे पास 40 CRVs का मैंने एडवांस ऑर्डर लगा दिया, कब तक कि 40 USDT बन के आएंगे आपने जितने भी इन्वेस्ट किए थे। तो जैसे ही 1 USDT पे प्राइस जाएगी, मेरे ये CRVs बिक जाएंगे। अब ये देखें कि हमने ये समझना है, स्टॉप लॉस भी आपको लगाना आ गया, और स्टॉप प्रॉफिट, ये स्टॉप प्रॉफिट कहलाता है, तो ये भी आपको लगाना आ गया। एक चीज और होती है कि आप अपनी स्टॉप लिमिट कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लिमिट में ये होता है कि फर्ज करें हम, ये बेसिकली ये भी एक ऐसी ही चीज है कि हम ये चीज का एम करते होते हैं कि एक फर्ज करें, मुझे लग रहा है आपको लग रहा होता है, आपको ये एक चांस देती है एक्सचेंज। स्टॉप लिमिट को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं अपने चार्ट में जाता हूँ। अच्छा, एक्सचेंज आपको ये चांस देती है कि फर्ज करो आपने यहाँ पर कॉइन बाय किया था एक, ठीक है, तो 0.63 पे आपने एक कॉइन बाय किया था 0.63 पे। अब स्टॉप लिमिट का मतलब ये होता है कि आपके पास वो दो प्राइसेस ट्रिगर करवाते हैं, एक स्टॉप लिमिट और एक स्टॉप प्राइस, कि उसको लगाने का तरीका ये होता है कि अगर एक प्राइस हिट हो जाती है तो आपका एक एडवांस ऑर्डर एक्टिव हो जाता है, अगर वो भी हिट हो जाती है तो आपको ट्रेड से बाहर निकाल के वो फेंक देगा। अब फर्ज करें, इस चीज का क्या मतलब है, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। देखिए ये मेरे पास 40 CRV हैं, मैं इसकी एक स्टॉप लिमिट लगाना चाह रहा हूँ। इस टाइम प्राइस कितनी चल रही है, 0.70। अच्छा, मैं कहता हूं कि स्टॉप लिमिट लगाता हूं कि 0.64 पे जब प्राइस चले जाए तो एक लिमिट ऐसी लगाऊंगा कि मैक्सिमम 0.63 पे गिर गया 0.64 के बाद, तो मेरे ये सारे के सारे CRVs बिक जाएं, क्योंकि मैं ज्यादा लॉस और बर्दाश्त नहीं करना चाहता, ठीक है। 0.64 पे प्राइस आई, और अगर 0.64 के प्राइस के जाने के बाद 0.63 पे भी गिर गई, तो मेरे जो सारे के सारे CRV हैं वो बिक जाएं लॉस के अंदर, मैं ताकि ट्रेड से बाहर आ जाऊं, मैं स्ट्रक ना हूं। तो यहाँ पर वो यही बता रहे हैं कि इफ द लास्ट प्राइस ड्रॉप टू 0.64 एंड अनदर ऑर्डर सेल of 40 CRV प्राइस ऑफ पॉइंट विल बी प्लेस्ड, के 0.63 पे भी आ गई तो मेरे CRV जो हैं वो बिक जाएंगे। तो आई होप कि इस चीज की आपको समझ आई होगी कि आप एक लिमिट लगाएंगे। अच्छा, फर्ज करें होता क्या है कि 0.64 के बाद जो प्राइस थी
वो 0.63 को टच नहीं की, सिर्फ 0.64 को की, तो इट्स मीन आप फिर सेफ रहे और 0.64 के बाद अगेन प्राइस अप जानी स्टार्ट होगी तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर्ड नहीं हुआ। स्टॉप लिमिट का फायदा ये है। तो आई होप कि आज की जो हमारी वीडियो थी जिसमें हमने ये देखना था कि स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, टेक प्रॉफिट कैसे लगा सकते हैं, एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस हम मार्केट पे कैसे लगा सकते हैं और लिमिट पे कैसे लगा सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इसके बाद एक बाइनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वन कैंसल द अदर। आप इसमें एट द सेम टाइम स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, लिमिट ऑर्डर भी, जिस यानी कि स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, स्टॉप प्रॉफिट भी लगा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और वन ऑफ माय फेवरेट फीचर है। इंशाल्लाह इस पे एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियोस बनाएंगे। आपको ये सीख के आपकी जो सपोर्ट ट्रेडिंग की काफी हद तक क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो क्लियर हो गई होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिसने भी कॉइन बाय किया था CRV ऑन माय एनालिसिस, अगर हम डे में जाएं, मैंने इस इंडिकेटर बेस पे इसकी प्रेडिक्शन लगाई थी कि ये अच्छा जाएगा। ओके, रीसेट करता हूँ, ये स्केलिंग कर लेंगे। स्केलिंग बहुत इजी है ट्रेडिंग व्यू पे। स्केलिंग मतलब आप अपनी चार्ट की सेटिंग कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो 55 मूविंग एवरेज का इंडिकेटर था वहां पर ये कैसे कंफर्म ब्रेकआउट हो रहा है। सॉरी मेरे पास माउस नहीं है, मैं लैपटॉप का यूज, ये एग्जैक्टली वहां से ये ब्रेकआउट कर रहा है और ब्रेकआउट करते हुए ये प्राइस जो है ऊपर जा रही है। आई होप कि जिन्होंने सिग्नल में बाय किया था दे विल बी इन प्रॉफिट इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और अच्छा सीखेंगे, कुछ और अच्छा देखेंगे। बाइनेंस की हमने फ्यूचर ट्रेडिंग को कवर कर लिया, हमने स्पॉट ट्रेडिंग को कवर कर लिया, मार्जिन ट्रेडिंग को फिर कभी देखेंगे। इट्स अ हाईली वॉलेटाइल एंड रिस्की थिंग्स। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता स्ट्रीम वकार्ड का आपको मार्जिन ट्रेडिंग और लेवरेज ट्रेडिंग बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती कि अनटिल अनलेस के आप एक अच्छा खासा टाइम स्पॉट ट्रेडिंग में गुजारें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है, प्लीज आस्क इन द ग्रुप, मेरे इनबॉक्स में। फॉर डील्स के अलावा जिन्होंने USDT लेने हैं काइंडली ना क्वेश्चन पूछा करें, ग्रुप में पूछें। एक बंदे की शायद क्यूरी हो तो काफी और का भी भला हो सकता है, क्योंकि वी विल आंसर सो मेनी पीपल विल सा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप स्टे ट्यून्ड।